हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े 11th क्लास की मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर सेट और सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को ख़त्म कर दिया है, फिनिश हो गया है। उसके टॉपिक जितने थे, कॉन्सेप्ट थे, वो क्लियर हो गए। क्वेश्चन बचे हैं, उसकी 1 बाय 1 एक्सरसाइज बाद में होगी। अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं और क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद अपने आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो हम तो लास्ट में सारी की सारी सीरीज कराएंगे। हम तो एक्सरसाइज वाइज चलेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो मैंने थर्ड चैप्टर लिखा है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में जान लेंगे। थोड़ा सा ये देखेंगे कि किसने डेवलप करी, यानी कि किसी ने किसी का एक तो जैसे हमारा सेट का किसने डेवलप किया था, जॉर्ज कैंटोन, जो जर्मनी के मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हैं। वैसे ही यहाँ पे ये है कि ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, तो इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे और बना कैसे, तो वो भी देखेंगे। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, तो ये पहली बात तो जो ये वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड है। फिर ग्रीक वर्ड भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन, ट्रिग्नोन और दूसरा है मेट्रोन। तो जो ये ट्रिग्नोन है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 5th 6th या शायद आजकल तो फर्स्ट सेकंड क्लास में ही बताते हैं कि ट्रायंगल होते क्या है। जिसकी 3 साइड्स होती है, यानी कि 3 भुजाओं वाला, उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल, ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। और मेजरमेंट किसका, ट्रायंगल का। तो ट्रिग्नोमेट्री का अब कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बात अगर माइंड में आएगा तो बोल देंगे ग्रीक वर्ड है। पहली बात तो ग्रीक वर्ड है। दूसरी बात, ये सिंगुलर एक वर्ड नहीं, सिंगल वर्ड नहीं, 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजरमेंट, यानी कि ट्रायंगल को मापना। और ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते भी एंगल ही है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3 एंगल। तो 3 एंगल को हम मेजरमेंट और साइड को देखते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि डेवलप ये कैसे हुई ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, फाउंडर क्या है, हिप्पार्कस है, इनका नाम है हिप्पार्कस। ये मैथमेटिशियन थे नहीं, लेकिन ये थे एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर। जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजी वगैरह चल रही है ना, तो उनके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई, वो न्यूमेरोलॉजी जानते हैं, तो उस हिसाब से वो निकालते हैं, जो भी निकालते हैं एस्ट्रोलॉजी। लेकिन ये एस्ट्रोनॉमर थे, तो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिप्पार्कस। और फिर इन्होंने डेवलप एज अ एस्ट्रोनॉमिकल वर्क, ये काम कर रहे थे एस्ट्रोनॉमिकल में। तो जब आप एस्ट्रोनॉमिक पढ़ते हो तो आप देखो, आप तारों के बारे में पढ़ोगे, यानी कि स्पेस के बारे में पढ़ रहे हो। अब स्पेस के बारे में पढ़ो तो कैसे निकालोगे दूरियां। तो ये ट्रायंगुलर, यानी कि इन्होंने फिर डेवलप किया, यानी कि ये एज अ टूल के रूप में एस्ट्रोनॉमिकल जब वो वर्क कर रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप किया। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब ट्रिग्नोमेट्री डेवलप हुई तो फिर बाद में जो मैथमेटिशियन आए उन्होंने फिर और ऐड किया उसमें। और जो हम आज के डेट में ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं वो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री आई कहाँ से, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ग्रीक वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि ट्रायंगल्स को मापेंगे और उसके थ्रू से हम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे, या जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अब आप लोगों को ये लग रहा हो कि ये चीज़ हम क्यों पढ़ें, डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करें। तो इसके पढ़ाने का एक मीनिंग ये है कि अक्सर बच्चे ये है, या कोई भी क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ के हमें क्या मिला, tan थीटा cos थीटा पढ़ के हम क्या ही कर लेंगे। तो बात ये कि आपने ना उसे पढ़ा नहीं रहता है, और फिर जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कराए, आपके टीचर ने बता दिया कि अच्छा ऐसे ऐसे सॉल्व होता है, खत्म हो गया कहानी है, और आपने मार्क्स लेके आ गए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यूज जो करते हैं वो, जो हम आजकल जो भी कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे हैं या कोई भी स्पेस वाली एक्टिविटी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है और डायरेक्ट यूज होती है, कंस्ट्रक्शन साइट, मशीनरी में, तो जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, कैसे बनते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। लेकिन जो हाईली लेवल पर उसे सोच पा रहा है और समझ पा रहा है वही उसका यूज समझता है, अदरवाइज तो आजकल के इंजीनियर कुछ भी कर रहे हैं। तो बेसिक ये कि ये डेवलप कैसे हुआ, देखो ना, सोच देखो ना कि अब आप बोले पूछोगे कि कहाँ यूज होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री, पहली बात कोई भी आप ट्रायंगुलर शेप होगी, ट्रायंगुलर शेप अब जरूरी तो नहीं कि छोटा सा ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगुलर शेप आपकी
अर्थ का देख सकते हो, जमीन होती है, या आप स्पेस में कोई ट्रायंगुलर शेप लोगे और उस पर आप क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे, और उस मेजरमेंट के आधार पर जो भी आपको डिस्टेंस या कोई आपको हाइट कुछ भी आपको निकालना है तो आप यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्री, और उससे थोड़ी सी आप वो क्या है कि जो भी आपको निकालने होगी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। तो यूज होता है इसका आपका मेजरमेंट किसका, ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें आप यूज करोगे तो आपके प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी, और ये हेल्प ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करेंगे। इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल वर्क करे तो उसी को सॉल्व करते करते उन्हें जरूरत पड़ी ट्रिग्नोमेट्री की, और इन्होंने डेवलप की ट्रिग्नोमेट्री। हिपार्कस नाम है और ये फाउंडर कहे जाते हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे। तो ये आपको बेसिक जानकारी पता चल गई होगी। अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ट्रायंगल में होते क्या है, एंगल। ट्रायंगल में होते क्या है, एंगल। और एंगल क्या होते हैं, तो एंगल दो स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास, दो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन वो दोनों एक के ऊपर एक नहीं होगी, दोनों इंक्लिनेशन होगी, यानी कि दोनों एक दूसरे से ढाल पे मिली होगी, इंक्लिनेशन बोलते हैं, यानी कि ढलान। तो दो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन कोई सी, ये मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन ये ले ली हमने ओ ए, ठीक है। दूसरी स्ट्रेट लाइन में कोई ऐसे ले लेता हूँ ओ बी, ये दो स्ट्रेट लाइन है। जब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी, अगर एक दूसरे के ऊपर आ गई तो ये दोनों की दोनों लाइन क्या एक ही लाइन बन जाएगी। लेकिन जब इसका इंक्लिनेशन कुछ ऐसे होगा कि वो एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि एक दूसरे को या तो काटेगी, और या फिर कहीं जैसे ये लास्ट वाला पॉइंट है ना ओ, अगर ये एक जगह जुड़ जाए, ऐसा इंक्लिनेशन हो जाए, ऐसा मैंने इस लाइन को उठाऊंगा और यहाँ पे ऐसे ऐड ऑन कर दूंगा ऐसे, ये तो ओ ए और ओ बी, तो इस लाइन को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। अब जो इनके बीच जो ये इंक्लिनेशन का कुछ चीजें बन रही है, ये इसको बोलते हैं हम एंगल। जो इन दो लाइन के बीच में जो भी जगह है ना, ये जो ये झुकाव है, दोनों लाइन का जो इंक्लिनेशन है, इनके बीच जो जगह होती है, जो कॉर्नर बनता है, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हम एंगल। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये वर्टेक्स हो जाता है, टॉप हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स। और ये आपकी साइड बन जाती है, जैसे ओ बी एक साइड हो गई, ठीक है, ओ ए एक साइड हो गई, यानी कि दो साइड हो गई, और इनके बीच में जो दोनों साइड के दोनों जो लाइन है ना, इनके बीच में जो बना है वो बना है एंगल। और एंगल के हम अलग अलग नाम देते हैं। बेसिकली जो फेमस है वो थीटा होता है, हमारे पास थीटा होता है, इसको आप नाम दे सकते हो फाई दे सकते हो, आप अल्फा नाम दे सकते हो, इसको बीटा नाम दे सकते हो, इसको आप गामा नाम दे सकते हो, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जब आप ट्रायंगल पढ़े होंगे 6, 7 में या 8, 9 में तो पूरा चैप्टर है, तो जब आप पढ़े होंगे तो आप कभी कभी इसको एक्स भी दे देते होंगे नाम। तो ये बेसिकली जो एक फेमस है वो थीटा है, फाई है, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे हम इस एंगल को नाम दे सकते हैं। ये इसके डिनोशन होता है, यानी कि साइन होता है, यानी कि डिनोट करते हैं। तो अगर हम मैं डिनोटेड बाय क्या, किसको डिनोटेड करते हैं, एंगल को डिनोटेड बाय, तो किससे, थीटा, फाई हो सकता है, आपके पास गामा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, थीटा तो लिख ही दिया है, और आप कुछ भी एक्स वाई नाम दे सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो नाम है वो स्टैंडर्ड है एकदम, मतलब बुक में किसी भी बुक में जाओगे तो आपको ये दिखेगा थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, ये आपको वेरियस टाइप के नाम दिख जाएंगे और साइन दिख जाएंगे। तो यानी कि हम उनको थीटा कहते हैं, या हम उनको एंगल बोलते हैं, और ये आपके पास वेरियस टाइप के नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड नाम है। तो इसलिए एंगल बनता क्या है, दो स्ट्रेट लाइन होगी, और दोनों स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को या तो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर इंक्लिनेशन होगा तो वो एंगल बनाएगी। ये आपने लिख लिया होगा। और दो लाइनें का मीनिंग मेरा ये है कि अगर कोई लाइन ये है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी मान लो ये ए भी लाइन है, एक लाइन ये है, स्ट्रेट लाइन है, दूसरी लाइन मैंने ऐसे खींच दी, और ये एक्स और वाई लाइन है, ठीक है। तो अभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, तो देखो इनके बीच में भी एक एंगल बन गया, इधर भी एंगल बन गया, इधर भी एंगल बन गया, और इधर भी एंगल बन गया। देख रहे हो कितने एंगल बने, 4 एंगल।
और इनको हम नाम दे सकते हैं, जैसे अगर इसको देना है, हमने दे दिया थीटा, इसको दे दिया मैंने फाई, इसको बोल दिया अल्फा और इसको बोल दिया बीटा। तो ऐसे जब भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या इंक्लिनेशन होगा एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इंक्लाइन भी होगी, तब तो वो सेम लाइन बन जाएगी। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव होगा दो लाइनों का और एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, तो वहां वो क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। और या फिर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या है, एंगल बनाएगी। ट्रिग्नोमेट्री इधर से शुरू, यहाँ से शुरू स्टार्ट होती है और फिर हम आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जब शुरू करेंगे चैप्टर, अभी मैंने बेसिक थोड़ा सा बताया है, हम थोड़ा सा इसके बारे में, आर्क के बारे में जानेंगे आगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा सर्कल के बारे में जानेंगे और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे जो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये बेसिक था। होप आपको ये चीज़ें ठीक लगी होगी, समझ आई होगी। तो चैनल को यार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए, सपोर्ट कीजिए। मेन चीज़ है आप लोग पढ़ते रहिए, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अगर कोई आपके पास चारा दिखता है और वो चारा आप अपना भी रहे हो तो उस चारा खा लीजिए जरूर, लेकिन फिर भी उस चारे के बावजूद भी थोड़ा सा आधा 1-2 घंटा निकाल के पढ़ जरूर लीजिए। तो पढ़ना जरूरी है, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। यही आपका आज का मोटिवेशनल ज्ञान है और होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, 2 वर्ड दरअसल जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोनोन और मेट्रोन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि ट्रायंगल जो होते हैं यानी कि त्रिभुज जो होते हैं उनका मेजरमेंट यानी कि त्रिभुजों को मापने को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री या फिर क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ये बना होता है ग्रीक वर्ड से बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन से, ठीक है। फिर फाउंडर क्या है, हिप्पार्कस है, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे। उन्हें नहीं पता था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, लेकिन वो एस्ट्रोनॉमर थे, तो एस्ट्रोनॉमर की जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे तो उसमें जब इन्होंने यूज करा एज अ टूल के रूप में, तो बाद में ये पता चला कि ये अच्छा ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। तो हिप्पार्कस ने ही इन्हें फाउंडर बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे और इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री हमारे सामने आई। यूज इसका बहुत है, यूज करने वाले होने चाहिए, आप यूज करने वाले बनिए। आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती हैं, तो आप बस आपको यूज़ करना है और आपका माइंड कैसे चलता है तब आप इसे यूज़ करके दिखाएंगे, ठीक है। एंगल का थोड़ा जान लिया है और बाकी हम सर्कल वगैरह देखेंगे कल और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्चुअल फंक्शन है वो करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।